आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DKA और HHS भी कहते हैं। डायबिटिक और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में क्या डिफरेंस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायबिटिक से। टॉपिक थोड़ा इजीली समझ आ जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक डिसऑर्डर है। पैथोफिजियोलॉजी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसका कॉम्प्लिकेशन है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कोई पेशेंट है, उसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। उसने जो है प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, बाद में क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशन अकर हो गया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन डिवॉल्व हो गई। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अकर होता है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। करेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट, ये जो है अचानक से अकर कर जाती है, एकदम से सडन ऑनसेट। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, कीटोसिस और एसिडोसिस देखने को मिलता है। ये इसके साइन एंड सिम्टम हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना। डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी महसूस होगी। कीटोसिस हो गया, कीटोन बॉडीज़ इसमें फॉर्म होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। और कीटोन बॉडीज़ आपकी एसिडिक इन नेचर होती हैं, इसीलिए एसिडोसिस भी अकर होगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, कीटोसिस एंड एसिडोसिस। बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन अकर होता है ड्यू टू टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से एंड नो इंसुलिन प्रोडक्शन। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब इंसुलिन आपका बनता ही नहीं है, उसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को अच्छे से समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट में जो है इसे डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मान लो आपके पास एक पेशेंट है, उसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, उसके कारण क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल हाई है, पर बॉडी सेल में ग्लूकोज का लेवल जो है लो है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है और आपका इंसुलिन ही ग्लूकोज प्रोवाइड करता है बॉडी सेल्स को। पर इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण वो बॉडी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स में ग्लूकोज यानी शुगर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पर बॉडी सेल्स कह रहे हैं कि हमें तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, ब्रेन को एक मैसेज सेंड करते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अब ब्रेन वही मैसेज आगे पास आउट करेगा लीवर को स्टिमुलेट करेगा। लीवर के पास अब इंसुलिन तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, फैट सेल्स को यूज़ करेगा, फैट सेल का ब्रेक डाउन करेगा। फैट सेल्स आपके ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड बनाएंगे। फैटी एसिड आपके मेटाबोलाइज होके कीटोन बनाएंगे। कीटोन बॉडीज़ आपकी जो है एसिडिक इन नेचर होती हैं और उसकी वजह से कीटोएसिडोसिस कंडीशन डिवॉल्व होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, पर बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का लेवल लो है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। पर बॉडी सेल्स कह रहे हैं हमें तो ग्लूकोज चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। वही मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन वही मैसेज आगे पास आउट लीवर को कर देता है, लीवर स्टिमुलेट हो जाता है। अब इंसुलिन तो नहीं है, तो लीवर क्या करेगा, फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा। फैट सेल्स आपके ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैटी एसिड आपके मेटाबोलाइज होके कीटोन बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं। आपकी कीटोन बॉडीज़ एसिडिक इन नेचर होती है, जिसकी वजह से एसिडोसिस कंडीशन डिवॉल्व होती है और इस होल प्रोसेस को हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं।
तो इस तरह से आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन डिवॉल्व होती है, अकर करती है। नेक्स्ट है नर्सिंग एक्शन। आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। आईवी फ्लूइड में हम आइसोटोनिक फ्लूइड जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसका एग्जांपल है 0.9% नॉर्मल सलाइन। सेकंड, आईवी इंसुलिन टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया एंड मॉनिटर ग्लूकोज लेवल। अब हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं और ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर पोटासियम लेवल, पोटाशियम के लेवल को मॉनिटर करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन है और हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो है इंसुलिन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। इंसुलिन और फ्लूइड आपके क्या करते हैं, पोटाशियम के लेवल को लो कर देते हैं और पोटाशियम आपका जो है डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है हार्ट को। इसीलिए जब हम फ्लूइड और इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके बाद हम पोटासियम के लेवल को मॉनिटर करते हैं। सो मॉनिटर पोटासियम लेवल। ये था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। नेक्स्ट है HHS। HHS इज अ डिसऑर्डर स्टैंड फॉर हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। पैथोफिजियोलॉजी। Hyperosmolar hyperglycemic state is a complication of type 2 diabetes mellitus। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपका टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अकर हो रहा था और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अकर हो रही है। करेक्टराइज बाय अ ग्रेजुअल ऑनसेट, ये जो है धीरे धीरे अकर करती है। नो कीटोसिस और एसिडोसिस इन्वॉल्व। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में मेन यही डिफरेंस है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपकी कीटोन बॉडीज़ और एसिडोसिस इन्वॉल्व होता है और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में कोई कीटोसिस और एसिडोसिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नॉट इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन। यहाँ इंसुलिन तो बन रहा है पर बॉडी को जितनी नीड है वो इनफ नहीं है, उतना नहीं बन रहा है। सो नॉट इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। नेक्स्ट है नर्सिंग एक्शन। आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इंसुलिन इफ एप्लीकेबल, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन किया जाता है बाय आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपकी अकर होती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के सारे ही सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, पर दो मेन ऐसे सिम्टम हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में। एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में फ्रूटी ब्रेथ देखी जाती है। कुसुमोल रेस्पिरेशन में जब पेशेंट जो है रेस्पिरेट करेगा, सांस लेगा, तो बहुत ही एफर्ट लगेंगे उसको सांस लेने में और बहुत गहरी सांस लेगा, उसे हम कुसुमोल रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रूटी ब्रेथ एंड कुसुमोल रेस्पिरेशन। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट जब यूरिन पास आउट करता है तो जब आप देखोगे उसके यूरिन से भी एक फ्रूटी स्मेल आती है। तो ये था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। सेकंड है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट वाले पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन और कन्फ्यूज़न देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।